नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त अरविंद और आप देख रहे हैं अपना YouTube चैनल अरविंद के टैक। और आज के वीडियो में विस्तार पूर्वक आपको बताएंगे कि यूजर अपने इन्वर्टर के साथ सोलर पैनल लगाने के बाद उसको सोलर पैनल की एनर्जी क्यों नहीं मिल पाती, क्यों उसका बिजली का बिल बढ़ता रहता है। पूरे डायग्राम के माध्यम से पूरी डिटेल जानकारी इस वीडियो में आपको देने वाला हूं। और दोस्तों, आप लोगों के बहुत कमेंट और फोन आ रहे हैं कि सोलर नाउ के प्रोडक्ट लॉन्च क्यों नहीं हो रहे हैं, प्रोडक्ट लॉन्च होने में देरी क्यों हो रही है। दोस्तों, आपको पता ही है कि सोलर नाउ नेम से जो हमारे प्रोडक्ट लॉन्च होने थे, जो हमारी प्रोडक्शन चल रही थी, उसको रोक दिया गया है क्योंकि सोलर नाउ नेम को नेक्सस वालों ने, जैसा कि आप यहां पर देख रहे हैं, नेक्सस वालों ने उसको ट्रेडमार्क करा लिया है। अच्छा हुआ कि हमें समय से पता चल गया, अन्यथा 1-2 साल के बाद हमारे सामने बहुत बड़ी परेशानी खड़ी हो सकती थी। तो अब हमारे प्रोडक्ट सोलर नाउ नेम से नहीं आएंगे, दूसरे नाम से हमारे प्रोडक्ट लॉन्च होंगे। और दोस्तों, इस बार हम जल्दबाजी नहीं कर रहे हैं, पहले नेम को ट्रेडमार्क रजिस्टर्ड कराने के बाद आगे की कार्रवाई चालू होगी। क्योंकि जिस तरीके से सोलर नाउ नाम का नाश खस हो चुका है, आगे भी यदि ऐसा हो गया तो बहुत देरी हो जाएगी। वीडियो स्टार्ट करते हैं। उससे पहले यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। तो दोस्तों, अक्सर देखा जाता है इस समय कि हम अपने इन्वर्टर बैटरी के साथ में कुछ सोलर पैनल इसलिए लगा लेते हैं कि जो हमारा बिजली का बिल बढ़ रहा है, बिजली के बिल में हमें कुछ रिलीफ मिल जाए, और जो कि नहीं होता है। तो इसका क्या कारण है? जैसा कि यहां पर आप समझ सकते हैं कि यह हमारा ग्रिड सप्लाई का पोल है, यह हमारा यूनिट मीटर होता है। और यह इन्वर्टर आप जानते ही हैं कि बैटरी को ग्रिड से भी चार्ज करता है, और ग्रिड चले जाने पर बैटरी से करंट लेकर हमको घर में सप्लाई देता है। एक सिंपल सी प्रक्रिया है, रोज आप देखते हैं। अब आपके मन में विचार आता है कि बिजली का बिल बहुत आ रहा है तो हमें कुछ सोलर पैनल लगा लेने चाहिए। तो आपने मान लीजिए 2000 वाट सोलर पैनल अपने घर पर लगा लिया है, और मान लीजिए सामान्यतः 24 वोल्ट का बैटरी बैंक आप यूज कर रहे हैं, और 2000 वाट या 3000 वाट का ही आपने एक इन्वर्टर यहां पर लगा लिया है। और सोलर पैनल से सप्लाई लेकर एक सोलर कंट्रोलर आपको लगाना पड़ेगा, या तो आपके इन्वर्टर के अंदर ही सोलर कंट्रोलर होगा। तो जिन्होंने सोलर इन्वर्टर लगा रखा है, उनके इन्वर्टर के अंदर ही सोलर कंट्रोलर का कार्ड लगा हुआ होता है, और या अलग से हम एक सोलर कंट्रोलर लगा लेते हैं। सोलर की सप्लाई को सोलर कंट्रोलर में कनेक्ट करते हैं या इन्वर्टर में कनेक्ट करते हैं, और सोलर कंट्रोलर से हमें बैटरी में कनेक्ट करना होता है, जिससे कि सोलर की एनर्जी हमारी बैटरी में आ जाए, हमारी बैटरी चार्ज हो जाए। इन्वर्टर चाहे कैसा भी है, उसके अंदर एक रिले लगी हुई आपको मिलेगी। रिले का कार्य होता है कि रिले के ऑफ पॉइंट पर ग्रिड की सप्लाई कनेक्ट होगी, रिले के ऑन पॉइंट पर इन्वर्टर की लाइन सप्लाई कनेक्ट होगी, और जो कॉमन पॉइंट होता है, कॉमन पॉइंट फेस के रूप में हमारे घर में आ जाता है, और हमारे घर की सप्लाई चलती रहती है। एक रिले के अंदर मैं आपको दिखा देता हूं कि ऑन पॉइंट, ऑफ पॉइंट और कॉमन पॉइंट क्या होता है। कैमरे में यदि आप देख पा रहे होंगे तो यह कॉमन पॉइंट होता है। जब हमारा इन्वर्टर ऑन होता है तो यह पॉइंट नीचे वाले पॉइंट पर लग जाता है, और जब ग्रिड से चलता है तो ऊपर वाले पॉइंट पर लग जाता है। और यह जो बीच का पॉइंट है, यह दोनों के साथ कनेक्ट होता रहता है। यानी यह जो कॉमन पॉइंट है, यह इसके साथ भी कनेक्ट हो सकता है, और यह कॉमन पॉइंट इस पॉइंट के साथ भी कनेक्ट हो सकता है। तो अब समझने की कोशिश करेंगे कि जिस समय हमारी ग्रिड सप्लाई ऑन रहती है तो इन्वर्टर ग्रिड सप्लाई से एनर्जी लेकर बैटरी को चार्ज करता है, और रिले इस कॉमन पॉइंट को ग्रिड के साथ कनेक्ट कर देती है। यानी यह दोनों पॉइंट आपस में मिल जाते हैं, यानी ग्रिड सप्लाई डायरेक्ट हमारे घर में चलती रहती है। तो यानी ग्रिड सप्लाई ऑन रहने की स्थिति में हमारा इन्वर्टर बैटरी को भी ग्रिड से चार्ज कर रहा है, और हमारे घर में सप्लाई भी ग्रिड से ही दे रहा है। अब आप कहेंगे कि यदि हमने सोलर पैनल लगा रखे हैं तो सोलर पैनल क्या करता है। अब समझिए, मान लीजिए दिन का समय है, ग्रिड सप्लाई ऑन है, हमने छत पर सोलर पैनल भी लगा रखा है, सफिशिएंट लगा रखा है, तो सोलर पैनल से भी एनर्जी आ रही है, और हमारा कंट्रोलर उस एनर्जी को बैटरी को दे रहा है, यानी बैटरी को चार्ज कर रहा है। अब यहां पर एक ट्विस्ट है कि बैटरी के अंदर एनर्जी इन्वर्टर से भी आ रही है, और बैटरी के अंदर एनर्जी सोलर पैनल से भी आ रही है। इन्वर्टर की ग्रिड से बैटरी को जो चार्ज करने की कैपेसिटी होती है, वह लगभग
15 एम्पियर की होती है। और जो सोलर कंट्रोलर होता है, इसकी जो बैटरी को चार्ज करने की कैपेसिटी होती है वह 20 एम्पियर की भी हो सकती है, 30 एम्पियर की भी हो सकती है। मान लीजिए 20 एम्पियर से आपका सोलर पैनल बैटरी को चार्ज कर रहा है, तो जब बैटरी के अंदर लगभग 35 एम्पियर की एनर्जी जाएगी तो बैटरी के वोल्ट बहुत जल्दी बढ़ जाते हैं। और जैसे ही बैटरी के वोल्ट 14.5 वोल्ट चले जाते हैं तो इन्वर्टर भी चार्ज करना बंद कर देता है और सोलर पैनल भी चार्ज करना बंद कर देता है। और यदि बैटरी बैंक आपका 24 वोल्ट का है तो यह 29 वोल्ट पर फुल चार्ज हो जाएगा। और जैसे ही बैटरी के 29 वोल्ट होंगे, या एक बैटरी है तो 14.5 वोल्ट होंगे, तो इन्वर्टर भी चार्जिंग बंद कर देगा और सोलर पैनल भी चार्जिंग को बंद कर देगा। क्योंकि बैटरी के अंदर जिस समय अधिक एम्पियर जाएगा तो बैटरी के वोल्ट बहुत जल्दी बढ़ेंगे, बेशक बैटरी की ग्रेविटी पूरी हो या न हो। अब जैसे ही बैटरी के 29 वोल्ट हुए तो सोलर कंट्रोलर ने बैटरी को फुल चार्ज मानते हुए सोलर की एनर्जी को रोक दिया, यानी इधर से अब एनर्जी नहीं आएगी क्योंकि बैटरी आपकी पूरी चार्ज हो गई है। लेकिन आपका इन्वर्टर ट्रिकल चार्जिंग के नाम पर कुछ न कुछ एम्पियर बैटरी को देता रहेगा। जहां पहले 15 एम्पियर से चार्ज कर रहा था, हो सकता है ट्रिकल चार्जिंग पर आने के बाद यह 5 एम्पियर से चार्ज करता रहे, यानी सोलर से एनर्जी आना बंद, केवल ग्रिड से आपकी बैटरी को ट्रिकल चार्जिंग के नाम पर एनर्जी मिलती रहेगी। और यह कार्य सुबह के 10-11 बजे तक हो जाता है, यानी 10 बजे के बाद आपका सोलर पैनल बिल्कुल फ्री अवस्था में है, उससे कोई एनर्जी किसी प्रकार की आपको नहीं मिल रही है। यदि आपकी ग्रिड सप्लाई ऑन है, लेकिन यदि ग्रिड सप्लाई चली जाती है, ग्रिड सप्लाई दिन में ऑफ हो जाती है, तब आपका इन्वर्टर बैटरी से एनर्जी लेना शुरू करेगा और यह सोलर पैनल भी आपकी बैटरी को एनर्जी देना शुरू कर देगा। तो यदि दिन में ग्रिड सप्लाई ऑफ है तभी आपको सोलर की एनर्जी मिलेगी, लेकिन यदि दिन के समय ग्रिड सप्लाई चल रही है तब आपके सोलर पैनल आपकी छत पर बिल्कुल फ्री लगे रहते हैं, उनका कोई वर्क नहीं होता है। अब आप सोच रहे होंगे कि दिन के समय यह हमारा इन्वर्टर ग्रिड से क्यों चार्ज कर रहा है, सोलर से चार्ज क्यों नहीं कर रहा। तो दोस्तों, यह डिपेंड करता है कि कंपनी ने अपने इन्वर्टर को कैसा डिजाइन किया है। यदि सोलर इन्वर्टर है उसको कैसा डिजाइन किया है, यह उस पर डिपेंड करता है। मान लीजिए आप एक 12 वोल्ट की बैटरी यूज कर रहे हैं और इस 12 वोल्ट की बैटरी पर आपने एक सोलर इन्वर्टर लगा रखा है या नॉन सोलर इन्वर्टर लगा रखा है, अलग से सोलर कंट्रोलर लगा रखा है, और आपके इन्वर्टर का फुल चार्जिंग कट ऑफ 14.5 वोल्ट पर है और सोलर कंट्रोलर का फुल चार्जिंग कट ऑफ 14.4 वोल्ट पर है। मात्र 0.1 वोल्ट का दोनों में अंतर है। तो यहां पर सोलर कंट्रोलर पहले फुल चार्जिंग कट ऑफ कर जाएगा और इन्वर्टर बाद तक इस बैटरी को चार्ज करता रहेगा। तो यदि दिन में आपकी ग्रिड सप्लाई चल रही है तो यह जो रिले होती है यह आपके घर की सप्लाई को केवल ग्रिड की तरफ ही कनेक्ट रखती है। केवल यह रिले इन्वर्टर की साइड में तभी कनेक्ट होगी जब आपकी ग्रिड सप्लाई ऑफ हो जाएगी। तो हमारे यूजर 1000 वाट, 2000 वाट या 3000 वाट सोलर पैनल लगाने के बाद भी यह सोचते रहते हैं कि बिजली के बिल में कोई कमी नहीं हुई है, सोलर पैनल का कोई लाभ नहीं हुआ है। तो जो सेलर होते हैं या सोलर पैनल लगाने वाले होते हैं वह इस बात को नहीं बताते कि दिन भर आपका सोलर पैनल बिल्कुल फ्री रहता है, उससे जो एनर्जी आनी है उसको सोलर कंट्रोलर ने या सोलर इन्वर्टर ने रोक रखा है। वह पूरा दिन ग्रिड से ही आपके घर की सप्लाई को भी चला रहा है और बैटरी को भी ग्रिड से ही चार्ज कर रहा है। तो आप एक व्यवस्था अपनी तरफ से कर सकते हैं, वह क्या है कि यदि आपने सफिशिएंट सोलर पैनल लगा रखे हैं और दिन भर आपकी ग्रिड की सप्लाई चलती रहती है तो आप अपने ग्रिड की सप्लाई को इन्वर्टर में जाने से रोक सकते हैं, यानी यहां पर कोई स्विच लगा सकते हैं, कोई एमसीबी लगा सकते हैं जिसको आप दिन में ऑफ रखें। और यदि स्विच को आप ऑफ रखेंगे तो आपके इन्वर्टर में ग्रिड सप्लाई आना बंद हो जाएगी
और यह रिले आपके इन्वर्टर के सप्लाई को यहां पर कनेक्ट कर देगी, न कि ग्रिड से कनेक्ट रखेगी। और ग्रिड के ऑफ हो जाने से आपका इन्वर्टर बैटरी से एनर्जी लेगा और 220 वोल्ट एसी सप्लाई आपके घर को आने लगेगी। केवल यह व्यवस्था आप स्वयं कर सकते हैं, अन्यथा कोई भी तरीका नहीं है। हां, इस तरीके में एक नुकसान है। वह क्या है? सोलर से आपकी एनर्जी बैटरी को आएगी और फिर बैटरी से एनर्जी इन्वर्टर को जाएगी और फिर इन्वर्टर एसी बनाकर आपको देगा और इस प्रक्रिया में हमारा एनर्जी का लॉस काफी मात्रा में हो जाता है, यानी 40% तक का लॉस इस प्रक्रिया में हो जाता है। लेकिन उस लॉस की कोई बात नहीं है, उसके लिए हम 2 पैनल और बढ़ा सकते हैं। लेकिन यदि ऐसा न करें तब तो हमें लॉस ही लॉस रहता है। वीडियो आपको अच्छा लगा हो, आपका कोई क्वेश्चन हो तो कमेंट में जरूर लिख देना। चैनल को यदि अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन का बटन जरूर दबा लेना। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार दोस्तों।